लाइनें आ रही हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस पूरे सेबी मामले को लेकर। आइए एक बार जरा देख लेते हैं क्या कहना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या बातचीत चल रही है। माधवी बुरीपुछ को वेतन से ज़्यादा पेंशन मिली, ये कांग्रेस का कहना है। आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ क्लैरिफिकेशन डाला था, उस पर अब नए आरोप कांग्रेस लेकर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक से माधवी बुरीपुछ को पैसे मिले हैं, और जो वेतन उनकी बनती है या पेंशन उनकी बनती है, जो उन्होंने पैसे रखे हुए थे, उससे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, ये आपकी बात आ रही है। आइए एक बार देख लेते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही है, वहाँ पर एक बार नज़र भी डाल देते हैं क्या कुछ हो रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कट क्रॉस करते हैं। नई पॉलिसी कहां है, कौन सी वेबसाइट पे है? आईसीआईसीआई हमें बताए। वी डिमांड टू नो फ्रॉम आईसीआईसीआई। We can only go by the website of SEC, where you have uploaded your policy, which says that within 3 months of voluntary termination, you can exercise your ESOPs. This lady in question, Miss Madhvi P. Buch, is exercising her ESOPs 8 years after she voluntarily terminated her services from ICICI. And strangely, the benefit that accrued to her coincided with her tenure in SEBI. अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप। और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। या एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है। अगर मैं आईसीआई में होता या आप आईसीआईसीआई में होते तो। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए, वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए। ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा। उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं, अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा। कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, ये हम जानना चाहते हैं। अब आइए आप तीसरे और आखिरी मुद्दे पर। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीडीएस ऑन ईसॉप्स। जो टीडीएस था ईसॉप्स पे, आईसीआईसीआई ने दिया माधवी बुच जी के बिहाफ पर। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नीति, ये पॉलिसी तमाम आईसीआईसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आप करते हैं कि उनके ईसॉप्स पे टीडीएस आप देते हैं? डू यू डू दिस, डू यू एक्सटेंड दिस कर्टसी टू एवरी एम्प्लॉई ऑफ आईसीआईसीआई दैट यू पे द टीडीएस ऑन देयर बिहाफ? एंड ये जो टीडीएस आपने दिया, जो अमाउंट है उस टीडीएस का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को। और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का। हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप है। हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की, वो अलग है। हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है, और यहां भी माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की। बताएं, वी डिमांड टू नो। नहीं तो माधवी जी जवाब दें
हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एज आई सेड, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग।